केवल एक ही विषय बताने के लिए आया हूं। दिल्ली से थोड़ा सा मेरा परिचय है। पार्टी के महामंत्री के नाते दिल्ली का प्रभारी के रूप में मैंने काम किया और श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उस समय दिल्ली का आसपास ग्रामीण इलाके में ज्यादा मैंने कुछ इलाके में घुमा, लोगों से मिला, उन लोगों को कुछ सुविधा प्राप्त कराने के लिए कोशिश किया और केंद्र में पार्टी के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली को नजदीक से मैंने पार्टी को, शहर को, यहां का सरकार को उस समय श्रीमान मदन लाल खुराना जी का सरकार को भी नजदीक से देखा, साहब सिंह वर्मा जी का समय पे भी। मेरा समझ यह है, दिल्ली इज ए टिपिकल स्टेट। दिल्ली का विकास केंद्र के साथ जुड़े हैं। दिल्ली इज ए नेशनल कैपिटल सिटी स्टेट। Delhi development is interlinked with the central government. I am repeating the same. I don't want to give a big lecture or any this thing. Delhi development is interlinked with the central government. दिल्ली का विकास केंद्र के साथ जुड़े है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार दोनों आपस में मिलके साथ ही साथ चले और काम करे, तभी दिल्ली का विकास संभव होगा। कारण क्या है? लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ में है, डीडीए केंद्र सरकार के अधीन में है, एनडीएमसी केंद्र सरकार के अधीन में है और साथ ही साथ दिल्ली के साथ जुड़े हुए अन्य अलग अलग विभाग केंद्र के अधीन में है और हरेक विषय में केंद्र का मदद बहुत जरूरी है। मैं 5-6 महीने में अनुभव किया, उस समय दिल्ली में सरकार नहीं था, तो इसलिए उस समय दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली का 7 सेक्रेटरीज और एनडीएमसी, तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर डीडीए, हम आपस में चर्चा करके जो भी संभव होगा उस समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने कोशिश किया, अनुभव किया। अदरवाइज एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से कहां, ऐसा चलते रहते हैं। इसलिए यू नीड ए पार्टी एंड ए पर्सन who is willing to work together along with the central government. This is the point number one. The second point is, center is firmly in the hands of BJP, NDA, नरेंद्र मोदी। पूरा देश मोदी जी के साथ चल रहे। कुछ लोग कह रहे ये तो केवल मई में नहीं, मई में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, नवंबर दिसंबर में जो भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, इवन जम्मू कश्मीर हो, लोग मन बनाया मोदी जी के साथ चलने के लिए। कारण क्या है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का सर्वांगीण उन्नति के लिए, फॉर एन इंटीग्रेटेड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ही हैज ए विजन and he is taking steps. He is trying to bring major changes. He is pursuing reforms. Development is his agenda. Good governance is his path. तो इसलिए लोग उनके साथ चलना चाहते। मैं दिल्ली का जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं, दिल्ली का जनता, दिल्ली एक मिनी इंडिया है, मिनी भारत है, ये पुराना दिल्ली नहीं है। अभी वीरेंद्र सिंह जी को बता रहे थे, सर आधा आपका है दिल्ली में। मनोहर लाल जी को भी बताया, पानी देवपुरा इसलिए। और पंजाब हो, उत्तरांचल हो, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, नहीं तो हमारा दक्षिण भारतीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली, बंगाली, उड़िया, इवन पूर्वोत्तर से भी बहुत लोग दिल्ली आए, बसे, और सब लोग दिल्ली के नागरिक है। So the total complexion of Delhi has undergone a change. So it reflects the will of Indian people.
तो इसलिए मेरा अनुरोध यह है, आप लोग कृपया श्री नरेंद्र भाई का साथ दीजिए, मिलकर चलिए, दिल्ली का विकास के लिए पूरा समर्थन करिए। यही विषय बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। कुछ लोग कह रहे वो सत्ता में आने के बाद धरना करते रहेंगे, उनके लिए मेरा शुभकामना, धरना करते रहो। We can earmark some place also for that particular purpose, and we can have 365 days continuous activity. What Delhi requires is development, speedy development, integrated development. Because Delhi population is increasing day by day. There is so much congestion in Delhi. Nearly 80 lakh plus vehicles are there in Delhi. The present infrastructure is not at all sufficient. इस बीच में एक प्रमुख अखबार ने, दिल्ली का अखबार ने एक अभियान चलाया, हाउ टू अनक्लॉग दिल्ली। मैंने मेरा सचिव शेखर अग्रवाल के नेतृत्व में 5 सचिवों के अलग अलग मंत्रालयों के एक कमेटी का गठन किया। उन्होंने एक सिफारिश किया। वो सिफारिश अभी मैं सभी मंत्रालयों से आपस में चर्चा कर रहा हूं। वो अमल करने के बाद दिल्ली में कंजेस्शन बहुत कम होगा और समाप्त भी होने का संभावना है। वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम आगे उठाना। दूसरा, दिल्ली में बहुत साल से लोग अलग अलग इलाके से आके यहां बस रहे, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जिसको कहते हैं, वो तो रियल कॉलोनीज है। इसे रियलिटी, उन लोगों को हमेशा मन में संकोच और डर होता है, भाई कब हमको यहां से हटाएंगे। एक अनिश्चित स्थिति, देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। Nearly 60 lakh people are living in so-called unauthorized colonies. It's a reality. Nobody can remove them, but at the same time, that domicile sword always hangs on their head. कभी भी कोई आके उनको डिस्टर्ब कर सकते, कोई नोटिस दे सकते, कोई सीलिंग कर सकते, डीसीलिंग कर सकते, ऐसा कुछ होने की संभावना है। हमारा सरकार ने पहली बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया 2002, 2007 और 2012 में अलग अलग ऑर्डर्स इश्यू किया। मगर 2012 में ऑर्डर इश्यू किया, वो ऑर्डर को कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं था। उस समय सोनिया जी ने, कांग्रेस वालों ने, शीला जी ने बहुत कुछ सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया। वो सर्टिफिकेट हुआ मगर कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमने उसको अध्ययन किया, न्याय विभाग से, लॉ डिपार्टमेंट से, सभी मंत्रालयों से सलाह मशवरा करने के बाद, एलजी से बात करने के बाद, दिल्ली सरकार को विश्वास में लेने के बाद हमने तय किया कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी है। इसलिए इस कैबिनेट ने, श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने ये सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को 1900 प्लस कॉलोनीज है, उसको रेगुलराइज करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसको अमल करना, नीचे प्रोसेस अभी शुरू है, मगर इसको पूरा करना है तो भी बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज ए कट ऑफ डेट। जो पहले कट ऑफ डेट था, वो कट ऑफ डेट को भी हमने 2014 जून 1 तक जो लोग दिल्ली में बस रहे उन सब के लिए कट ऑफ डेट हमने एक्सटेंड किया। एंड आई गॉट दिस अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव भी किया है। दैट्स वन important step taken by the present government. The third, there are 23 Nazul estates in Delhi. That is government properties, revenue properties. Thousands and lakhs of people are living in that. So those Nazul properties are all leaseholds. हमारा सरकार ने निर्णय किया ये लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने के लिए। इसके कारण से रफली 5 to 7 लाख लोगों को फायदा मिलने वाले है। देन रेगुलराइजेशन के लिए अभी तक जो फीस है, वो फीस को हमने 25% कर दिया। वी हैव रिड्यूस द फीस फॉर रेगुलराइजेशन टू 25%. इट्स अ बिग रिलीफ टू मेनी पीपल. देन वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली रेसिडेंशियल एरियाज बट ऑल्सो कमर्शियल एरियाज. खान मार्केट फॉर जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। ऐसा बहुत इलाका रीडेवलपमेंट के लिए भी हमने अनुमति दिया। और दिल्ली बाईलास बहुत दिन हो चुका है बाईलास बन के, इस बीच में बहुत परिवर्तन आया दिल्ली में, तो उसको ध्यान में रख के दिल्ली बाईलास में हमने परिवर्तन लाया, पब्लिक डोमेन में रखा है। पब्लिक का रेस्पॉन्स आने के बाद उसको फाइनल हम जारी करेंगे। साथ ही साथ कुछ इलाके में चोला टैक्स है, कुछ गांव में दिल्ली में चोला टैक्स अभी भी, चोला टैक्स को हमारा सरकार ने समाप्त किया। उसके कारण से भी बहुत लोग को फायदा मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ मित्रों, स्पेशल प्रोविजन
extending validity of the National Capital Territory Delhi Laws Special Provision Act by 3 years till December 2007, providing security to a large number of people, constructions that have come up on identified areas. ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका समय 31 दिसंबर को समाप्त हो रहे थे। हमारा सरकार आने के बाद पुराना सरकार ने तय किया, हमने उसको 2017 तक उसको एक्सटेंड करवाया पार्लियामेंट का अनुमति लेके। उस कारण से कोई आके इसको टच भी नहीं कर पाएंगे जो अनऑथराइज्ड सो कॉल्ड आइडेंटिफाइड इलाका में जो परमिशन नहीं है, ऐसा करके सीलिंग वगैरह करते, उसका डर भी हमने समाप्त करवाया। इसके साथ ही साथ मित्रों, जैसा मैंने कहा, पहाड़गंज में, करोल बाग में, नजूर एस्टेट का हमने ये उसमें बहुत परिवर्तन लाया और सोलर टैक्स थोड़ापुर, नांगली, रजापुर, दशगरा, झिलमिली, तहिरपुर और अर्कापुर, बागमूची, इन इलाका में ये सोलर टैक्स को हमने समाप्त किया। और साथ ही साथ एफआईआर लिमिट्स भी हमने 1000 स्क्वायर मीटर एंड अबव उनके लिए 40 to 50% एफआईआर बढ़ाया। उसके कारण से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा और कन्वर्शन ऑफ रेसिडेंशियल टू कमर्शियल आल्सो वी हैव अलाउड। देन 351 रोड्स मिक्स्ड यूज के लिए हमने अनुमति दे दिया है। और 695 जो कल तक बात कर रहे थे, गरीब के लिए इतना काम किया, काम करके करके थक गया, लोगों ने उनको रेस्ट लेने के लिए अनुमति दिया, ऐसा पार्टी का नेता बता रहे थे। हम हमेशा गरीब के लिए काम करते। वर्ड्स फॉर द पुअर, डीड्स फॉर द रिच, दैट हैज बीन द हैबिट ऑफ दैट पार्टी व्हिच वाज इन पावर 15 years immediately in Delhi and then 50 years in the country। उन्होंने बहुत सेवा करके गरीबों को दिल्ली में 695 JJ क्लस्टर, 3.5 लाख फैमिलीज, गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी इलाके में रह रहे दिल्ली में, उनका सेवा के कारण से उन्होंने दिन रात वही काम किया ना, गरीब लोगों के लिए, भुगतान के लिए काम किया। उस कारण से 3.50 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी इलाके में रह रहे, उनके लिए भी वही इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट, स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पे एक स्कीम बना के आने वाले दिनों में उनको पक्का मकान उसी इलाका में, गुजरात और महाराष्ट्र मॉडल में, हम जहां झुकी वहीं मकान, ये हमने पद्धति हमने अपनाया। डीडीए ने 1 लाख मकान निर्माण करने के लिए कमिटमेंट दिया, कुछ मकान शुरू हो गया और वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसलिए मित्रों, ये 351 रोड्स नोटिफिकेशन भी हो चुका है। और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए दिल्ली में जो जहां जहां वर्क पेंडिंग है वो सब रिव्यू किया। मैं एक सरिता विहार का एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। वो सरिता विहार का वो अंडरपास का काम 4.5 साल से चल रहे थे, बहुत प्रयास किया पुराना सरकार ने, और बीच में आया छोटी कार के लिए उनका मानस पुत्र सरकार, वो भी प्रयास किया, पूरा नहीं हो पाया। हम आने के बाद उसको रिव्यू करके मैंने उन लोगों को डेडलाइन दिया, 6 महीने में इसको पूरा करना, मैं अमुक तेजी आके इसको उद्घाटन करूंगा। हो गया, डीडीए ने काम किया, हमने उसको लोकार्पण भी किया है। उसके ऊपर 1-2 वहां लोकल लोगों को कुछ दिक्कतें आया, उसको भी मैंने वो रेसिडेंशियल वेलफेयर वालों को डीडीए के साथ बिठा के उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया। मित्रों, एक गार्डियन के रूप में जितना संभव है तो उतना दिल्ली को मदद करने के लिए हम इस कम समय में प्रयास किया और काफी मात्रा में सफल हुआ है। मेरा कहना यह है अंत में, दिल्ली नीड्स बेटर ट्रीटमेंट। Delhi needs more and more attention because of national capital. People from across the globe will be coming to Delhi. So Delhi needs further beautification. And then Delhi needs further housing for the poorer people. So keeping that in mind, we have also decided Delhi में द्वारका इस इलाका में, एयरपोर्ट के नजदीक में, नॉर्थ इलाके में एक सुंदर नगरी, उसको हिंदी में क्या है एग्जैक्टली मुझे मालूम है, ये स्मार्ट सिटी, अंग्रेजी मैं हिंदी में बोला, ये मुझे बता रहे स्मार्ट सिटी हिंदी में। सुंदर नगरी इज अ संस्कृत वर्ड, तेलुगु ऑल्सो, इसलिए मैंने आसानी से बोल दिया, मगर एग्जैक्ट हिंदी क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर आपको मालूम है ना मेरा हिंदी कितना ये है। तो इसलिए मित्रों, एक स्मार्ट सिटी डेवलप करने के लिए भी हमने स्टेप्स लिया और बार्सिलोना
स्पेन में बार्सिलोना ने कहा हम टेक्निकल सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। तो इसलिए नेशनल लेवल पे सुंदर नगरी निर्माण का शुरुआत यहां से होगा। ये भी पहले आज नहीं, कोई चुनाव आयोग भी देखेंगे, कोई चिंता नहीं है, पार्लियामेंट में भी बताया और उसके पहले ही घोषणा किया। ये सब काम हमारा सामने है, इसलिए इसको ठीक तरफ से करने के लिए कृपया दिल्ली का जनता बाकी विषय छोड़ के डेवलपमेंट तेजी से डेवलपमेंट, इसको दृष्टि में रख के हमारा साथ देना है। अब कांग्रेस पार्टी ने पूरा बर्बाद किया, जनता ने उनको मौका दिया, उन्होंने जनता को धोखा दिया। बीच में कोई पार्टी आया, वो पार्टी के बारे में एक लाइन बता के मैं छोड़ दूंगा, निर्मला जी है, बहुत इफेक्टिवली डील करेंगे। वे उन्होंने लोगों में एक नया क्या कहें आशा, ऐसा एक विश्वास पैदा किया, पूरा आशा पैदा किया, हम पूरा एकदम पूरा टोटली चेंज पॉलिटिकल सिस्टम लाएंगे। हमने भी सोचा भाई ठीक है भाई, कांग्रेस है तो ऐसा हो गया, बेकार हो गया, ये साकार बनना आकार आना ये संभव नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टी आ रहा है, अच्छा है। मगर जो अनुभव कम समय में अनुभव होता रहे, वो अनुभव ये है कि कांग्रेस से कोई बेहतर नहीं है। जो बीमारी कांग्रेस में था वो सभी बीमारी इनको संक्रमण हो गया बहुत कम समय में। तो इसलिए कोई विकल्प कोई है नहीं, और साथ ही साथ वो जाके सीधा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। अभी भी कांग्रेस वाले भी कह रहे और एक मौका आएगा दोबारा, हम किसी को ऐसा आगे बढ़ाएंगे फिर बाद में पीछे हटाएंगे। कांग्रेस के कैंपेन मालूम है ना आप लोगों को, कांग्रेस कह रहे हंग असेंबली होगा, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, फिर बात हमारा पास आएगा, फिर आप कंडीशंस नहीं लगाएंगे, और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में इंक्वायरी नहीं कराना, ऐसा कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कंडीशंस मानेंगे कुर्सी के लिए, ऐसा कांग्रेस सोच रहे। ये स्थिति नहीं आना, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए, पूरा देश के साथ चलिए और नरेंद्र मोदी का हाथ और भी मजबूत बनाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इसमें छोटा पॉइंट एक रह गया, दिल्ली से 3 राज्यसभा मेंबर राज्यसभा में आ सकते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हूं, लोकसभा में बहुमत है, सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आसान से पारित हो रहे चर्चा के बाद। मगर राज्यसभा में वो लोग स्पीड ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक्सीलरेटर में पैर रख के तेजी से विकास को आगे बढ़ा रहे, ये लोग ब्रेक के ऊपर पैर रख के नहीं छोड़ रहे। जब जरूरत पड़े तो ब्रेक लगाना, पैर उठाना, या ऐसा नहीं कर रहे, वहां पैर रख के बैठे कह रहे आगे भी हम ऐसे करेंगे, परमानेंट करेंगे, ऐसा कहा। इस बीच में आपने सुना होगा, सीताराम येचुरी जी ने एक पत्रिका वार्ता में कहा हम कोई बिल पारित नहीं करने देंगे ऐसा। इसलिए कृपया असेंबली चुनाव के बाद ऑटोमेटिकली राज्यसभा में भी नंबर्स का परिवर्तन आएगा। महाराष्ट्र में हो चुका, झारखंड में हो चुका, हरियाणा में हो चुका, और जम्मू कश्मीर में आजकल होने वाले हैं। इसलिए दिल्ली में भी दिल्ली का जनता सोचकर राज्यसभा में भी जो स्थिति है वो स्थिति को परिवर्तन करने के लिए समर्थन करना चाहिए, इतना मेरे ओर से प्रार्थना है। और जो दिल्ली के लिए किया वो पॉइंट्स किसी को चाहिए तो नोट मैंने बनाया, और नोट आपको उपलब्ध कराएंगे। यदि कच्छ रण में कोई रेगिस्तान में कोई टाइटैनिक चला सकता है, वो अरविंद केजरीवाल चला सकता है।